अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इसरारुल्लाह और आप देख रहे हैं अजीब दुनिया। नाज़रीन करामी, इस्लाम इंसान को ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात फराहम करता है। इस हवाले से इस्लामी अहकामात में जिन जिन कामों से मना फरमाया गया है और इनको हराम करार दिया गया है, इनको करना बाइसी गुनाह है। ऐसे ही कुछ कामों में से एक शराब का पीना भी है, जिसके मकरूह होने का हुक्म इस्लाम के अव्वलीन दौर में ही आ गया था और इसके बाद शराब को मुकम्मल हराम करार दिया गया। इस्लामी अहकामात की पैरवी और इनके दुरुस्त होने पर आंखें बंद करके यकीन कर लेना ही दर हकीकत इस्लाम की असल रूह है। एक मोमिन इंसान अल्लाह और इसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर सिर्फ इसलिए चलता है कि इसने इसकी बात का इकरार किया होता है कि इसके नज़दीक अल्लाह ही इसका माबूद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल और पैगम्बर है। मगर एक मुसलमान को उस वक्त दोहरी खुशी हासिल होती है जब इसको ये पता चलता है कि इसको इस्लाम ने जिस चीज़ से रोका था, आज की साइंस भी इसको गलत साबित कर रही है। शराब एक ऐसा मशरूब है जिसको मुख्तलिफ फलों और अनाज को कशीद करके हासिल किया जाता है। इसके बुनियादी अज्जा में इथाइल अल्कोहल शामिल है। इथाइल अल्कोहल इंसान जिस्म में दाखिल होने के बाद दिमागी खुलियों पर असरअंदाज होता है और इनको सरूर की कैफियत में मुब्तला कर देता है। इसकी ज़्यादती के नतीजे में ये सरूर इस हद तक बढ़ जाता है कि इंसान सोचने समझने की सलाहियत खो बैठता है। इसकी आदि पर दिमागी तौर पर इसकी तलब के शिकंजे में इस तरह गिरफ्तार हो जाता है कि वो शराब के हसूल के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। साइंसदानों ने अभी इस बात को साबित किया है कि जब शराब इंसान के जिस्म में दाखिल होती है तो इसका सबसे पहला असर इसके निज़ाम इंहिज़ाम पर पड़ता है। मुंह से लेकर बड़े अंत तक इससे मुतासिर होती है। साइंसदानों का मजीद ये भी कहना है कि अगर शराब के साथ चिकनाई वाले ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए तो इसके सबब शराब के जिस्म से खारिज होने की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक जिस्म के इखराजी निज़ाम में खलल डालता है, जिसका बराह रास्त असर इंसानी गुर्दों पर पड़ता है और ज़्यादा देर तक शराब के जिस्म में मौजूद रहने के सबब इंसानी गुर्दे तबाह भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ शराब को हज़म करने के लिए जिगर को भी ऐसे खामरे खारिज करने पड़ते हैं जिनके इखराज इसके अबाल को मुतासिर करने का सबब बनते हैं। शराब मर्दों के मुकाबले में औरतों के लिए ज़्यादा तबाहकुन होती है, वो इसलिए कि इससे इनकी तौलीदी सलाहियतें बुरी तरह मुतासिर होती है, क्योंकि शराब के मुस्तकिल इस्तेमाल से इंसानी तौलीदी सलाहियतें सुस्त पड़ जाती है, जिसके सबब मर्द और औरतें बांझ भी हो सकती है। आज के दिन जब साइंस शराब के नुकसानात के सबब को मुहलिक और नुकसानदेह करार दे रहे हैं, इसी शराब को कुरान मजीद ने आज से 1500 साल कबल सूरह बकरा की आयत नंबर 291 में फरमाता है, लोग आपसे शराब और जोई का मसला पूछते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फायदा भी होता है, लेकिन इनका गुनाह इनके नफ़ा से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह कुरान सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 90-91 में फरमाता है, ए ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पान से ये सब नापाक काम आमाल शैतान से है, सो इनसे बचते रहना ताकि निजात पाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुई के सबब तुम्हारी आपस में दुश्मनी और रंजश डलवा सके और तुम्हें खुदा की याद से और नमाज से रोक दे, तो तुमको इन कामों से बाज रहना चाहिए। इन तमाम आयात और साइंसी तहकीकात से ये बात साबित होती है कि इस्लाम एक हिकमत वाला दीन है और इसका कोई भी हुक्म वजह के बगैर नहीं होता और हर मुसलमान पर यह वाजिब है कि वो इन तमाम अहकामात की तामील बिना किसी रुकावट के करे। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ घंटी नुमा निशान को भी दबा दें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।